जीन कहता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। और इसके बाद नापसीब जीन को किस करता है। जीन और नापसीब जब डिनर खरीद कर वापस आते हैं तब उनकी नुयांग से मुलाकात होती है। नुयांग को देखकर नापसीब थोड़ा गुस्सा करता है और नुयांग कहता है मैं खाना खाने के बाद ही चला जाऊँगा। खाने के दौरान नुयांग को लेकर जीन और नापसीब की थोड़ी सी फाइट होती है क्योंकि नापसीब नुयांग के साथ बच्चों की तरह फाइट कर रहा था। खाने के बाद नुयांग जीन से कहता है तुम लोगों को जल्द से जल्द घर आकर अपने रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बताना चाहिए। नुयांग के चले जाने के बाद जीन अपने ख्यालों में थोड़ा खो जाता है और नापसीब जीन से कहता है तुम जब तक रेडी नहीं हो जाते हो तब तक हम घर वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे। जीन नापसीब आए मोक उनके सीरीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिफ़ी तम से कहती है सीरीज़ के दौरान तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की इसलिए थैंक यू। तम जब टिफ़ी से कहता है वो उसे लाइक करता है तब क्राउड के शोर की वजह से टिफ़ी कुछ भी सुन नहीं पाती और तम टिफ़ी को लेकर बाहर चला आता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान में नापसीब और आय को स्टेज पर ही एक सीन करने को कहता है पर ये सब देखकर जीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तम टिफ़ी से कहता है वो उसे लाइक करता है। एक साथ काम करते करते वो उसे चाहने लगा है। तम टिफ़ी से कहता है वो दिल की कितनी अच्छी है, जब कोई भी उसके साथ नहीं था तब वो उसके साथ थी। टिफ़ी तम से कहती है तुम्हारी बकवास बंद करो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तम कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। टिफ़ी तम से कहती है तुमने जो कहा क्या तुम श्योर हो? तुम चाहो तो इस मामले में और एक बार सोच लो क्योंकि अगर ये मजाक हुआ तो मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नापसीब और जीन अलग अलग इंटरव्यू दे रहे थे तब कुछ फैन आकर जीन से कहते हैं क्या वो नापसीब और उसके पिक्स क्लिक कर सकते हैं। तब नापसीब खुद ही जीन के साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगता है पर जीन को ये सब थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। कुछ समय के बाद आय के कुछ फैंस नापसीब को आय के साथ पिक्चर्स क्लिक करने को कहते हैं जिससे आय और जीन के फैंस के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े को रोकने के लिए जीन सभी से कहता है वो वॉशरूम जा रहा है। तब आय नापसीब के साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगता है और नापसीब आय के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। रास्ते में जीन की हिन से मुलाकात होती है। जीन कहता है फैंस मेरी और नापसीब की फ़ोटो ले रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हिन कहता है अब तुम फेमस हो गए हो और हिन और एक इवेंट के लिए निकल पड़ता है। वॉशरूम में आय और जीन की मुलाकात होती है। आय जीन को रोक लेता है और उससे कहता है हम दोनों ने बहुत दिनों से बात नहीं किया है। आय कहता है ट्विटर पर हर जगह आपकी ही पिक्चर्स है, क्या आप नापसीब को लाइक करते हैं? आप दोनों क्या ऑलरेडी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? आय कहता है आपको पता था मैं नापसीब को लाइक करता हूँ फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। जीन कहता है तुम अपसेट हो, मैं समझ सकता हूँ पर ये बात करने का कोई तरीका नहीं है। आय जीन से कहता है तुम देखने में तो सीधे साधे लगते हो पर तुम हो एक्चुअली सांप की तरह। ये सब सुनकर जीन आय को जुबान संभाल कर बात करने को कहता है। आय कहता है आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं एक्चुअली ऐसा ही हूँ। तभी नापसीब वॉशरूम में चला आता है और आय से कहता है तुम्हारी ये सब बचकानी हरकत तुम बंद करो। पर आय कहता है मैं तो इस बार काफ़ी सीरियस हूँ और नापसीब जीन को लेकर चला जाता है जिससे आय सैड हो जाता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद नापसीब और जीन की फाइट हो जाती है आय की वजह से। जीन को पता चलता है उसकी वजह से नापसीब और आय के बीच फाइट हुई है और इस वजह से आय जीन से बदतमीजी कर रहा था। जीन आय से बात करना चाहता था पर नापसीब जीन को आय से दूर रहने को कहता है क्योंकि उसे लगता है आय शायद जीन को नुकसान पहुंचा सकता है। जीन नापसीब से कहता है तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। नापसीब कहता है मुझे आपकी फिक्र हो रही है इसलिए मैं आपको आय से दूर रहने को कह रहा हूँ। जीन नापसीब से पूछता है तुम्हें क्या लगता है आय क्या मुझे जान से मार देगा? इसी बीच तम जब जीन को खाने के लिए पूछता है तब जीन कहता है उसे नींद आ रही है और वो सोने जा रहा है और जीन को देखकर नापसीब जब कहता है वो भी नहीं जा रहा है तब जीन नापसीब को तम के साथ जाने के लिए फोर्स करता है और जीन चला जाता है। जीन जब रात को खाना बना रहा था तब आय जीन को एक होटल का लोकेशन भेजकर उसे होटल में आने को कहता है और इसी के साथ दोस्तों 8 एपिसोड की कहानी खत्म होती है।